हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक भी ट्री क्लासिक में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बकरी का जो नस्ल है, बकरी की जो नस्ल है उनके वर्गीकरण से संबंधित। जो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बकरी की जो सामान्य विशेषता है, अर्थात जो बकरी से संबंधित टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, बकरी के जो उपनाम है तथा बकरी की जो वर्तमान में पंजीकृत नस्ल है उनसे संबंधित इससे बात की थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बकरी की जो प्रमुख नस्लें हैं उनके वर्गीकरण से संबंधित। सबसे पहले बात करें, नंबर एक बात करें बकरी की जो जमुनापारी नस्ल, जमुनापारी नस्ल, इसकी बात करेंगे कि जमुनापारी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसी संबंध बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें इसका उत्पत्ति स्थल, इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है जमुनापारी। उत्पत्ति स्थान, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है यूपी का इटावा जिला। इसका उत्पत्ति स्थल है वो यूपी का इटावा जिला। जबकि ये जबकि ये स्थान जबकि ये स्थान यमुना जबकि ये स्थान यमुना नदी नदी के नदी के पास नदी के पास होने के कारण होने के कारण होने के कारण इसे जमुनापुरी इसे जमुनापुरी नस्ल कहा जाता है। नस्ल कहा जाता है। इसको जमुनापारी नस्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूपी का इटावा जिला है उसके पास जो यमुना नदी है उसके पास ये नस्ल बहुता से पाई जाती है। इसका नस्ल जमुनापारी नस्ल कहते हैं। बात की इसका वितरण क्षेत्र, तो इसका वितरण क्षेत्र है वो यूपी के इटावा जिले के जो सुंदर नगर में सहसम गांव तथा राजस्थान में भरतपुर व धौलपुर जिले में पाई जाती है। बात करें इसके वितरण क्षेत्र की तो इसका वितरण क्षेत्र इसका जो वितरण क्षेत्र है वो है यूपी का इटावा जिले के कौन कौन से गांव हैं? चंद्रनगर, सेसम गांव, चंद्रनगर सेसम गांव। तथा बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में वितरण की तो राजस्थान में भरतपुर में धौलपुर जिले में ये प्रमुखता से पाई जाती है। तो ये थी इसकी वितरण की बात करें इसका रंग। इस नस्ल का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, अर्थात वाइट, सफ़ेद होता है। कैसा सफ़ेद? वे इस पर भूरे काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं धब्बे होते हैं या धब्बे पाए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो इस नस्ल में वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इस नस्ल में टांगें लंबी होती है। वे पिछले टांगों पर या पिछले पैरों पर घने बाल पाए जाते हैं।
ये क्वेश्चन बना हुआ है कि किस नस्ल में टांगे लंबी होती है, तो वो होती है जमुनापारी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इस नस्ल में टांगे लंबी होती है, वे पिछले पैरों पर घने बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण जिन्हें जिन्हें क्या कह सकते हैं, लंबे बाल पाए जाते हैं पिछले अंगों में, जिन्हें विदर्ड विदर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदर्ड विदर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता की बात, इस नस्ल में नाक कैसे होती है? इस नस्ल में इस नस्ल में नाक ऊपर ऊपर उठा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊपर उठा होता है, जिसे रोमन नोज कहते हैं, जिसे जिसे रोमन जिसे रोमन नोज या तोतापुरी, रोमन नोज या तोता तोतापुरी नाक भी कहा जाता है, नाक भी कहा जाता है, नाक भी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट विशेषता की, तो इस नस्ल में कान होते हैं, वो किस आकार के होते हैं? इस नस्ल में कान कान होते हैं, वो होते हैं वो होते हैं घड़ी के पेंडुलम घड़ी के पेंडुल नुमा घड़ी के पेंडुल नुमा। जबकि सींग सींग लंबे व सींग लंबे व पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। बात करें बकरी इसमें जो बार होता है, बार की, तो नर का जो बार होता है, या बकरे का बार होता है, वो होता है 90 kg। जबकि मादा या बकरी का बार होता है, वो होता है 80 kg। बात करें जो देसी नस्लें हैं, उसमें सबसे बड़े आकार की नस्ल देसी देसी नस्लों में देसी नस्लों में देसी नस्लों में बड़े देसी नस्लों में बड़े आकार की नस्ल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इस नस्ल में 250 दिन के दुग्ध काल में 360 से 544 लीटर तक दूध होता है। कितना दूध होता है? तो होता है 2 से 3 लीटर पर डे, अतः 2 से 3 लीटर इस नस्ल से प्रतिदिन दूध प्राप्त होता है। बात करें दूध में वसा की, तो वसा होती है 3.5%। कितनी? 3.5%। तो ये थी बकरी की जमुनापारी नस्ल। बात करें नेक्स्ट नस्ल की, तो नेक्स्ट 2 नंबर जो नस्ल है, वो है बारबरी। इसकी सामान्य विशेषता की बात करें, तो पहले उत्पत्ति स्थल है। इसका जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल
उत्पत्ति स्थान, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के सोमानिया, पूर्व अफ्रीका के सोमानिया, सोमानिया क्षेत्र का, सोमानिया क्षेत्र का बारबरा प्रदेश, इस कारण इसे कहते हैं बारबरा प्रदेश, इस कारण इसको कहते हैं बारबरी। नेक्स्ट बात करें इसी उपनाम की, तो इसे कहते हैं, इसे सिटी गोट, सिटी गोट या शहरी बकरी, शहरी बकरी, शहरी बकरी भी कहा जाता है, शहरी बकरी भी कहा जाता है। बात करें भारत में, भारत में राजस्थान में ये, भारत में राजस्थान में ये सभी सभी जगह, सभी जगह पाली जा सकती है, सकती है। बात करें इसके रंग की, तो इसका ये बकरी सफ़ेद रंग, सफ़ेद प्लस सफ़ेद रंग जिस पर भूरे या कथई, भूरे या कथई रंग के धब्बे, कथई रंग के धब्बे होते हैं। बात करें नेक्स्ट विषय तक, इस नस्ल में कान, इस नस्ल में कान छोटे छोटे किस प्रकार के हिरणी जैसे होते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो इसका शरीर मध्यम आकार का था, शरीर मध्यम आकार का होता है, मध्यम आकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये चोटी होने में अधिक दूध देने से शहरी पाई जा सकती है। ये चोटी होने में अधिक दूध उत्पादन के कारण शहर में आसानी से पाला जा सकता है। इस कारण इसे शहरी बकरी या सिटी गोट कहा जाता है। नेक्स्ट विषय से बात करें तो इस नस्ल में सींग छोटे प्लस मुड़े हुए होते हैं, छोटे प्लस मुड़े हुए होते हैं। वे इनमें दाढ़ी पाई जाती है, इनमें बकरे में दाढ़ी
पाई जाती है। बात करें इस नेक्स्ट विषय तो दुग्ध उत्पादन की, तो इसका जो औसत दुग्ध उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन जो इसका कितना दुग्ध उत्पादन होता है, औसत होता है 2.5 से 3.5 kg तक। दूध में वसा की बात करते हैं, दूध में वसा की बात करते हैं, इसके दूध में जो वसा होती है वो होती है 4.5 से 5% तक, 4.5 से 5% तक इसके दूध में वसा होती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इस नस्ल की जो प्रमुख विशेषता है, इस नस्ल की बकरियां 12 से 15 माह में 12 से 15 माह की अवधि 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार ब्याती है, 2 बार ब्याती है। और साथ में और एक बार में अक्सर 2 बच्चे देती है, जो इसकी क्या है प्रमुख विशेषता। तो ये थी बकरी की जो बारबरी नस्ल। नेक्स्ट बात करें बिट्ठल नस्ल की, तो नेक्स्ट नस्ल है वो 3 नंबर है, वो है बीटल। सबसे पहले उत्पत्ति स्थान की बात करते तो वो है पंजाब का गुरुदासपुर जिला, तो उसका क्या है उत्पत्ति स्थान। बात करें इसने विशेषता की, तो वितरण क्षेत्र की, तो वितरण क्षेत्र की बात करते तो इस नस्ल के पशु कहाँ वितरित होते हैं, वो होते हैं अमृतसर पंजाब, पटियाला इस क्षेत्र तथा फिरोजपुर में इस नस्ल के पशु वितरित होते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल के उत्तम पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात की रंग की, तो इस नस्ल का जो रंग होता है काला व शरीर पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, बात करें दूध उत्पादन की, जो इस नस्ल का दुग्ध उत्पादन है वो कितना होता है, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो होता है 2 से 3 लीटर। तथा इस नस्ल के दूध में बात करें वसा की, तो वसा होती है 3.5 से 5% तक, 3.5 से 5% तक। बात करें इस नस्ल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट, इस नस्ल में नाक उभरी हुई
उभरी हुई होती है, उभरी होती है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं रोमन नोज, जिसे कहते हैं रोमन नोज या तोतापुरी या रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है। तो ये थी बकरी की बीटल नस्ल। कौन सी नस्ल थी? बकरी की बीटल नस्ल। आज जो हमने जो नस्लें पढ़ी है, कौन कौन सी पढ़ी है? वो पढ़ी है, एक नंबर पढ़ी है जमुनापारी। बात करें नंबर 2 पढ़ी है, वो 2 नंबर जो पढ़ी है वो पढ़ी है बारबरी। और 3 नंबर जो अंतिम नस्ल है वो हमने पढ़ी है, कौन सी? वो पढ़ी है बीटल, बीटल। तो ये थी बकरी की जो महत्वपूर्ण नस्लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो बकरी की जो नस्लें रही हुई उनके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।